प्रोसेस कैसा मैंने था? आज तक इनसे नहीं मांगा, पर मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पूछे इनसे, मैंने आज तक नहीं मांगा इनसे कि मुझे ये दे दें या मुझे इतने चाहिए या नहीं मांगा। इस रिश्ते की खूबसूरती होती है एहसास। जब आप साथ रह रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है क्या ज़रूरत है औरत की, क्या नहीं है। तो वो चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो मैं समझता हूँ औरत को हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कभी नहीं, इतने साल 12 साल माशाल्लाह हमारी शादी को हो रहे हैं। ज़िंदगी बड़ी सीधी सी होती है, हम उसको इतना उलझा के रख देते हैं ना, ऐसा होता नहीं है। यानी स्ट्रेस कहते हैं ना कि आप खुद ले रहे होते हैं, स्ट्रेस कोई ऊपर से नाजिल नहीं होते हैं। बिल्कुल। जब कोई सूर्य नहीं आती कि जी आपने ये अफेयर हो गया, अभी हो रहा है। हम खुद ये फैलाते हैं। तो बाकी ये कि अच्छा है माशाल्लाह, हर चीज़ अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे अदनान भी आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके मीरअप की यहाँ पे स्कूलिंग है सारी, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी होती है बहुत सी स्कूल होती है, लेकिन वो जो एक डिस्टेंस है। मैंने एक्चुअली इन लोग का मीरअप का एडमिशन वहाँ करा दिया था, किंडरगार्टन 1 साल ये लोग रहे, लेकिन फिर मैंने खुद देखा कि ये खुश नहीं है क्योंकि एक तो वेदर सूट नहीं करता, फिर वहाँ इंग्लिश चलती नहीं है, जर्मन लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत। फिर अच्छा, और मेरे पास जो मेरा बिजनेस है उसमें मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इतना। मैं सुबह जो निकलता हूँ मैं आता हूँ शाम में, तो मैंने खुद चीज़ रियलाइज कि आपका वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है। उसके अलावा आपके शो के तवस्सुल से जिसको जर्मनी आना हो, गेस्ट हाउस ज़रूरत है, वहाँ मेरे माशाल्लाह से 10 गेस्ट हाउस हैं माशाल्लाह जर्मनी के अंदर। और ये कि आएँ और वो सिर्फ समा का नाम दे लें तो मैं उनको डिस्काउंट दूंगा। ये आप जब ये नेक्स्ट टाइम सादिया जी गएंगे ना फिर हमारी फैमिली के साथ हम भी जर्मनी आ जाएंगे। आप हमारी मेहमान हैं, आप लोगों के लिए प्लीज 20% डिस्काउंट है। आपका अपना घर है, मेरी वेबसाइट है और सारा कुछ। मैंने एक गेस्ट हाउस मीरअप के नाम पे ही है, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो कहने का मकसद है ये, यानी कि हर चीज़ एक अगर आप मैनेज करें सही तरीके से तो वो हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत इजी था, मैं कहता जी बात सुने, आपको पाकिस्तान पसंद है आप वहीं रहें, इस्लाम में तो हैं 4 शादियाँ कर लें, 3 कर लें, सही। तो लेकिन ये स्ट्रेस आप खुद दे रहे होते हो, और सही ना, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। डिसीजन सारे आपके खुद के हैं कि क्या करना है। इस बात करने से आपकी क्या बुराती है मुझे बताइए। हाँ मैंने भी कहा था, नहीं, मैंने कहा था आप इन्होंने मुझसे करिए, कहा था, मैंने क्योंकि कहा आपको मेरी तरफ से इजाजत है। कहते हाँ एक ड्यूटी से भाग एक ड्यूटी, हाँ अभी बाज ये नजर आ रहे हैं ना। अभी तो अच्छा नाम मेरे सारे फैशन करके बात बिल्कुल हाँ, लेकिन नहीं मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे। तो कहने का मकसद है ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने इनसे यही कहा जब इस्लाम में जबरदस्ती नहीं तो मैं क्यों करूँ। फिर मैंने देखा यार मैं आता हूँ रात में, क्योंकि वहाँ आप मशीन हो, समझ रहे, बाहर परदेश के बहुत अंदर डीप डाउन डिप्रेशन में चली फिर ये कि हाँ मेरा मुझे डॉक्टर ने इनको बोला तुम अगर प्यार करते हो, इफ यू लव हर, तो तुम इसको भेजो इसके वहाँ, ये ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज मैं 75 kg, अदनान को खूबसूरती पसंद इंसान है ये, और मैं अजीब हो गई थी, मुझे मीरअप से उलझन शुरू हो गई थी। ये क्यों हुआ इसकी वजह से मैं ऐसी हूँ कि मैंने 45 kg अपना वेट देखा। कुछ भी हो आपके अंदर एक रहता है। फिर ये मुझे लेकर आए खुद, कहेंगे आप यहाँ घर लिया, सब कुछ किया, कहें आप रहे, आप टेंशन ना लें, आप फिक्र ना करें, आप रहें, मैं आता जाता रहूँगा, आपको जब आना हो ये भी टेंशन नहीं है। मैं साल में 2 दफ़ा चक्कर लगाती हूँ, तो वो मुझे वो होता है कि बस ठीक है। अब वो मेरा ना हनीमून पीरियड ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, हर बार जब जाती हूँ बस वही टाइम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मजीद दिल की बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आपको तो पता है कि हमारा एक सेगमेंट होता है दिल की बात, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज का जो पूरा शो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिल की बातों के लिए ही है, क्योंकि आज हमारे साथ पहली बार हमारे शो में अदनान भाई मौजूद हैं और सादिया हमारी हर दिल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रही थी जब एक डिप्रेशन आपको हिट किया था, लेकिन मुझे उससे पहले भी मैं आपको ले जाती हूँ। हम बड़े लाडो पिट्टे होते हैं ना पाकिस्तान में, हमारे घर में सारी हेल्प मौजूद होती है, सफाई करने वाली आ रही है, कपड़े धोने वाली आ रही है, किचन में बंदा काम करे, कोई हेल्पर मौजूद होता है। जब आप ऐसे बाहर गई थी और जब हर चीज़ खुद करनी होती है, वो कितना वैसे आपके लिए मुश्किल था? वो नहीं, अम्मी की ना एक आदत मुझे हमेशा से बड़ी अच्छी थी, क्योंकि अम्मी ने हमसे कभी ये हुआ नहीं कि मैंने पहले भी शायद बहुत दफ़ा शो में बताया कि एक संडे का दिन मुझे छुट्टी मिलती थी और वो पूरी अलमारी की यूँ निकाल के फेंक देती थी, अलमारी सेट करो। यार अम्मी हम देखें तो सही, भूल तो नहीं गई हो, क्योंकि मैं तो इतने साल काम में बिजी रहती थी, तो खाना मुझे नहीं आता था। याद आ गई मुझे, बिल्कुल हाँ, ऐसे करती थी। लेकिन
हर काम बाथरूम में अपना खुद होती थी, शादी से पहले भी। और मुझे एक खप भी था, एक बाय आपके ब्लड में भी आता है ना, क्योंकि अम्मी के से ये हम सब बहनों में आया है। तो मुझे था सफाई सुथराई, ये सब चीज़ें थी, एक अंदर एक चीज़ थी। तो जब मैं गई हूँ तो हमारे पास एक श्रीलंकन औरत थी जो वीक में 2 से 3 दफ़ा आती। अब फिर वही लैंग्वेज का मसला। अच्छा, अब वो बेचारी कर तो दे काम, अमद मुझे समझ तो ना आए कुछ कि ये क्या करके गई, क्योंकि खिड़कियाँ बड़ी बड़ी वो साफ भी कर देती सब कुछ। मैं कहा इसको तो हटाएं, मैं जो और सारा दिन बोर हो के पागल हो रही, कह रहे तुम कर लोगी? मैं कहा हाँ कर लूंगी, लेकिन इसको हटाएं। इसको मैं 1-1.5 घंटे में मेरा सारा काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ ना आपकी इतनी डस्टिंग है ना कुछ है। तो मुझे लगता था कि वो जो बोरियत वाला टाइम और मजीद उसकी चौकीदारी कर रही होती थी ना मैं, कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, जबकि वहाँ कुछ नहीं। आपको उन्होंने एयरपोर्ट्स लगाए बच्चियों ने, और वो अपना काम वाम कर आके आपका साफ सुथरा घर चली जाती थी। तो वो मुझे उसमें नहीं, मुझे सिर्फ खाना पकाने की टेंशन थी, क्योंकि इनको खाना खाने का शौक। पहला दिन मुझे याद है, जब पहले सेकंड था जब हम गए थे, तो वो बड़ा मजे का, जब हम पहुंचे तो इन्होंने ना बड़े मजे 2 तवे निकाले, एक उल्टा और के चल गए। कह रहे आप रोटी सीधे तवे पे पकाती हैं या उल्टे तवे पे? नहीं, मेरी दोनों आंखें ये हो गई ना, ये क्या होने वाला है। जबकि मुझे रोटी पकानी आती थी। रोटी पापा, मैंने आपको ये किस्सा सुनाया है कि मैं क्लास 9th में थी, तब पापा ने कहा था अब ये रोटी पकाएगी तो मैं खाऊंगा। अरे मैंने जला के रोटी खिलाई अपने बाप को, जला। क्यों भाई, मेरी कोई अम्मी, और अम्मी कहती छोटी आपको क्या हो गया? नहीं, ये पकाएगी। और आलिया ऐसी धड़ अच्छी रोटियां बनाती थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने बाप पे रहम आना शुरू हुआ कि नहीं यार, बेचारे उसको भी शौक से खाते और 2 रुपए इनाम भी दे देते हैं। आज बहुत अच्छी, देखो आज कोने कच्चे नहीं थे, आज बहुत अच्छी थी। आज तुमने जलाई नहीं, बहुत अच्छी थी। तो वो आपकी जो ये हमें बाद में पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमें ट्रेन करो, कॉन्फिडेंस। और जिस दिन मैंने उनको सही खिलानी शुरू कर दी, कह रहे बस अब ठीक है, अब कभी कभी हफ्ते में 1 दफा बना। अच्छा, ये जो अदनान भाई पुट्ठा और सीधा तवा लेके वहाँ पे बैठे हुए थे, तो अदनान भाई क्या पहले आपने खुद भी इस पे रोटी बनाई थी हमारी लड़की के लिए? नहीं, स्पेशली पाकिस्तान से मंगवाए थे जब वालदा आई ना, तो फिर मैंने उनसे कहा था, अपना हम लोग अम्मा कहते थे ना, इसमें बड़ी खूबसूरती होती है अम्मा कहने में, और क्योंकि पुराने ज़माने में तहजीब बहुत होती थी, और वो तहजीब बल्कि मैं कहूँगा कि रखनी चाहिए आपको। जैसे हमने कभी अपने वालिद साहब का नाम नहीं लिया, उनको हम अब्बी कहते थे, यानी अब्बी एक वर्ड है फारसी का, अरबी में, तो वो, और तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने जब अपनी वालदा को कहा, अम्मा को, कि अम्मा आप ऐसा कीजिए जब आइएगा ना तो 2 तवे ज़रूर ले, क्योंकि यहाँ मिलते नहीं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे होते हैं। हाँ, तो कह लेंगे अच्छा बेटा आप ले आएंगे। जब वो आई तो फिर वो लेकर आई थी वो ना। तो फिर जब उसके बाद जब शादी हो गई और जब ये आई, तो फिर मैंने कहा वो बेगम वो रखे हुए हैं, अब आप देख लीजिए उसमें कौन सा वाला चाहिए वो इतना इंटरेस्टिंग था ना, ये निकाल कहते ये करके आप सीधे तवे पकाएंगे उल्टे तवे पकाएंगे। मैंने फिर ये कि अब ये मुझे यूँ देख रही है, मैंने कह दी कि ये तो मेरी ख्वाहिशें थी सारी जो है। अब आपको मैंने कहा मैं उल्टे तवे पे पका लेती हूँ, मैं सीधे पे पका लेती हूँ, आपको किस पे खानी है? हम वहाँ ना मिस कर रहे होते हैं ये चीज़ें। मैं आपको बताऊँ, खा तो आदमी लेता है, ठीक है ना, वहाँ जो रेस्टोरेंट वगैरह बने उनमें कोई टेस्ट नहीं, क्योंकि हमारी तरफ यूरोप इंग्लैंड फिर भी अच्छा है, वहाँ देसी बड़े रेस्टोरेंट खुले में यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि वो मिनी पाकिस्तान है। वो हमारा बहुत मूड होता है तो हम साउथ वाले जाके, क्योंकि करीब है, फ्लाइट ली और चले गए और वीकेंड गुजारा, खा पी के आ गए। लेकिन जर्मनी में, हाँ, लेकिन जर्मनी के अंदर ये है कि बहुत कम है। अब 1-2 पाकिस्तानी बल्कि हमारे जानने वाले भी हैं, उन्होंने खोला है फ्रैंकफर्ट में, अपने देसी खाने बहुत अच्छे बना रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट जरा मीठे सालन बनाते हैं, हमें नारियल डल जाता है। इवन ये कि अगर आप फ्रांस जाएं, लियोन या कहीं भी जाएं आप, तो आपको बहुत ही कम है जो रेस्टोरेंट जो वाकई जो अच्छे हैं, जिनका टेस्ट, वरना है ही नहीं। अच्छा, जब आप खुद गए थे अदनान भाई, तो आपको तो जो बंदा लड़का परदेश जाता है तो वो भी घर का लाडू खाया जाता है। वो उम्र नहीं होती ऐसी कि आप, जैसे फैमिली में सबसे छोटी, आप फैमिली में सबसे छोटी, ये भी सबसे छोटे, तो सबसे छोटा तो लाडला भी होता है। जब आप गए, मैं इनसे यही कहता हमने बड़ी अच्छी लाइफ यहाँ गुजारी अपने दौर में। कॉलेज लाइफ जो होती है आपको पता है, 1:30-2 बजे सो रहे हैं, फिर शाम में जब दोस्त आना शुरू, गाड़ियों को, और बड़ा अच्छा होता था कराची। अब जो हाल किया हुआ इन्होंने, अल्लाह माफ़ी दे, पूरा स्लम।
लेकिन ये कि खूबसूरत जगह से आए हुए ना, लेकिन लेकिन नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ इन्होंने अच्छा वाला कराची भी देखा है अपने बचपन देखा का। 1988 मैंने 1994 में छोड़ा था। अच्छा, हम यहाँ से हमने मूव किया था, तो सब बहुत अच्छा होता था। कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं, मुशायरे भी हो रहे हैं, और हर चीज़ बड़ा मज़ा आता था। और कॉलेज लाइफ आपको पता है जो एक होती है कि आप में ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ, बड़ा चिल, यानी बड़ा अच्छा दौर था। वहाँ जाके आपको रोटी जब बनानी, आपको घर की याद आई, फिर आपने वहाँ जाके रोटियां सीखी? ऑफ कोर्स, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली से हम लोग आए हुए थे और सारी चीज़ें घर में मिल जाती थी। और 11 आपने बहन सब कुछ भाई करना है, हो, 11 माशाल्लाह से। आप हाँ, सोचें। तो एक यानी बड़ा, लेकिन हमने एंजॉय किया उस दौर को। आपने पहले उस क्या वक्त चीज़ इनको बना के खिलाई? आपने नहीं, नहीं बनाई? नहीं, इन्होंने सैटरडे को नूडल्स वगैरह इनको नूडल्स, बना के, सैलेड वगैरह हाँ, इनको ये बना के, जो यूरोपियंस खाने थे, यूरोपियन इटालियन खाने, कुकों क्योंकि में मुझे तो वो ये पसंद है, कि मुझे पोजीशन नहीं पाकिस्तानी है, इतने हाँ। नहीं पसंद खाने। ओहो, इटालियन। तो हाँ, इस वजह से Italians खाने हाँ, सारे। तो ये सारी चीज़ तो मैं मिस करता था, ये सारी चीज़ें क्या वहाँ बात है कि पे। पिज़्ज़ा क्या पास्ता, मतलब यार उनको कैसे इसको बोलते, बट ओ माय हाँ, गॉड, पास्ता। सबसे मजेदार जो खाना मुझे लगता है जो वो इटालियन कुजीन में है। सी है, रजोन है। हाँ, क्या अच्छा, वैसे मुझे बताएं, मीरब, ये हमारी प्यारी बेटी की तस्वीर हम देख रहे हैं, जब ये पैदा हुई इसने आप दोनों को कितना तब्दील कर दिया, और आपके रिलेशनशिप को वैसे कितना तब्दील किया? उसने तो आने से पहले दुनिया में हाँ, ठहराव आ पहले जाता है रिलेशनशिप जिंदगी स्ट्रॉन्ग में, कर दिया था। और मैं समझता हूँ बहुत ठहराव आ जाता है, सोचते हैं आप बात करने, और इस रिश्ते में और खूबसूरती आ जाती है, रिस्पेक्ट और जब बढ़ हमारी जाती है। शादी हुई तो अदनान लोग आते ना, शादी की रात एक लंबा लेक्चर देते माँ बाप की रिस्पेक्ट का, खानदान का। अदनान ने मुझसे कहा था, इनकी बातों में नहीं आइएगा, बच्चे के पीछे बिल्कुल पागल नहीं होइएगा, जिंदगी हर को चीज़ एंजॉय का वक्त करिएगा। है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, क्योंकि बड़ी बहनें थी सारी, ये छोटे थे, तो उन सबको ये था कि बस बेटा जल्दी हो जाए तो ये हो जाए, मतलब सबकी ख्वाहिशात ना वो जग गए। तो ये जब कमरे में घुसे तो पहली लाइन ही यही थी। तो वो तो अच्छा, उससे पहले ये इतनी तो पहले भी आपके उस शो में सुनाया कि मैं उससे पहले अपना पूरा घर किचन साफ की, ये और ये शख्स मुझे देख रहे हैं, क्या औरत है, पूरी दुल्हन बननी भी अपना किचन साफ कर रही है, सब कुछ कर रही है, और अंदर जाके दुपट्टा ओढ़ के बैठी। मैं कहा अब मुंह दिखाई देंगे, तो उतनी देर से मैं आपका मुंह ही तो देख रहा हंस के दोनों गिर गए। अब पूरा जब किचन साफ कर कर आई, दोबारा शरारा पहना, बैठ गई, तो कह लिया अब क्या है? मैं कहा मुंह दिखाई तो दे, अरे तो इतनी देर से मुंह तो देख जो सफाई कर रही थी। इस अंदाज में दिल में खुश हो गया कि ये ऐसी चाहिए थी मुझे, ये देखो ये वहाँ जाएगी, सब चीजें सेट और मेरी मदद कर देंगी। तो वो ये एक बड़ा ही कोई हमारा इंटरेस्टिंग वो था। खैर, लेकिन वो बात हम बात कर क्या रहे थे? हम बात कर रहे थे कि